रांची मेसरा बीआईटीओपी थाना क्षेत्र नेवेरी के सीरत नगर पीपर चौरा में जमीन को लेकर एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की गई, जिसमें पिठौरिया थाना क्षेत्र के ग्राम ओइना निवासी महताब अंसारी खा समेत 10 लोगों ने तबारक अंसारी और उनके बेटे के साथ मारपीट की। इस संबंध में तबारक अंसारी की ओर से बीआईटीओपी में मामला दर्ज कराया गया है। तबारक अंसारी के दर्ज मामले के अनुसार नेवरी सीरत नगर पीपर चौरा रिंग रोड के किनारे स्थित घटनास्थल पर 39 डिसमिल जमीन पर तबारक अंसारी निर्माण काम करवा रहे थे। तब महताब अंसारी और उसके साथ 10 आदमी को लेकर आया और कार्य का विरोध किया और मारपीट की। उन्होंने पिठौरिया थाना क्षेत्र के गाँव ओइन निवासी आफ्ताब अंसारी, महताब अंसारी, अताउल अंसारी, इरबा निवासी साबिर अंसारी समेत अन्य ने रंगदारी का मांग की और नहीं देने पर उनके बेटे खुर्शीद आलम के साथ मारपीट की। तबारक अंसारी ने अपनी शिकायत उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, सिटी एसपी को लिखित रूप से की है। उन्होंने जिला प्रशासन से न्याय और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की। हाँ, मेरा नाम तबारक अंसारी है। 2017 में हमको महताब आलम एग्रीमेंट किया था 152 खाता को और 165 खाता को, जिसमें 2 प्लॉट है। 165 खाता में है 1854 प्लॉट नंबर और 152 में 152 खाता में 1858 जो इनका प्लॉट है, आदिवासी खाता है। वो उसको हमको जनरल अपना ज़मीन बता के एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट करने के बाद में हमसे भिन्न भिन्न तिथियों में पैसा 15,30,000 रुपया लिया और उसका एग्रीमेंट जिससे कराया था, जिस डीड मालिक से कराया था, उसका 5 महीना का डीड था, 5 महीना का वैल्यू था। 5 महीना ख़त्म हो चुका था, जिसका हम आपको प्रूफ देंगे। उसका ख़त्म हो गया है एग्रीमेंट वैल्यू। 5 ही माह का है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। उसका 5 माह का ही समय था और ये जानते हुए हमको साल भर बाद किया। उसका एग्रीमेंट का ये था 22/6/2016 और हमको किया है 22/6/2017, यानी 1 साल, ठीक 1 साल बाद हमको किया। ये जानते हुए कि मेरा एग्रीमेंट फेल हो चुका है, मेरे साथ में ठगी किया। उसके बाद में हुआ क्या कि काम जब हम कराए उसमें तो 39.41 डिसमिल का हमको एग्रीमेंट किया था। जब मापी करिए तो उसमें निकला है 30 डिसमिल टोटल ज़मीन दोनों मिला के, ठीक है। जब हम मापी कराने लगे तो खुशबुद्दीन आ गया, खुशबुद्दीन और साबिर अंसारी। वो बोला कि मेरा ज़मीन है, 152 खाता मेरा ज़मीन है। तो वही जाकिर पहले भी महताब से कराया था एग्रीमेंट, जाकिर के थ्रू, और वही जाकिर फिर खुशबुद्दीन से अपने घर में फिर बैठा के कराया, जिसमें 24 लाख में तय हुआ और 24 लाख रुपया हमसे वो तय करके और 15 लाख रुपया हमसे वो प्राप्त किया खुशबुद्दीन। 15,30,000 महताब और 15 लाख रुपया खुशबुद्दीन, ये दोनों मिला के 30 लाख कुछ रुपया हमसे ले लिया। जब हम उसमें फिर से काम लगाए तो उसमें ममता प्रसाद आ गई कि मेरा ज़मीन है ये। हमने जब छानबीन किया तो पता चला कि वो पीछे वाली ज़मीन जो है भोईहरी बकास भोईहरी मुंडई ज़मीन है, वो बिक्री मुक्त ज़मीन है, वो बिक्री नहीं होती है। तब इनका ज़मीन निकला और जो आगे वाला 165 खाता था, जो मुस्लिम खाता शेख लालमीर शेख बुधू का था, जो दोनों आदमी का वंशजों से हमने रजिस्ट्री कराया, जिसका रजिस्ट्री डीड देखिए मेरे पास मौजूद है। और 6.66 डिसमिल जो है हम इसको रजिस्ट्री कराए। 6.66 डिसमिल अपने नाम से जब हम रजिस्ट्री करा लिए आगे वाला रिंग रोड में, चूँकि कीमती ज़मीन है वो, जब हम रजिस्ट्री करा लिए उनको पूरा पैसा देकर, और अब काम लगाए हैं 26 तारीख को इस बीते महीना काम लगाए हैं। तो महताब और खुशबुद्दीन के द्वारा रंगदारी मांगा जाने लगा। तो हम बोले भैया ऐसा करो, तुम लोग पैसा खाए हो, छोड़ दो, हमको मत दो, लेकिन हमें काम करने दो। उसके बाद भी वो लोग नहीं माना और 10 लाख रुपया महताब का डिमांड था और 15 लाख रुपया खुशबुद्दीन का डिमांड था कि हमें तब दोगे तभी हम काम करने देंगे, जान मार देंगे। वो इतना मोटा मोटा क्या बोलते हैं, बांस, फट्टा, बल्ली, लाठी, डंडा, हरवे हथियार से आए और महताब पिस्टल लहराते हुए मेरा बड़ा लड़का को जो है निशाना साधा। वो बीच में आया लोग जो कि गोली नहीं चला पाया, ठीक है ना, और पटक के इसका नरेटी दबा दिया जान मारने के लिए, जान मारने की नियत से इसका नरेटी दबाया, जो आज भी इसका देख लीजिए उसका वहाँ दागी है ना, दागी लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में बड़ी मुश्किल में बीच बचाव किए। इसके पॉकेट में 40,000 रुपया था, वहाँ पेमेंट देने के लिए, मट्टी उट्टी गिराए थे, ईंटा बालू गिराए थे, उसका पेमेंट देने के लिए उसको लूट लिया
आफ्ताब आलम उसका भाई, महताब का भाई, महताब और अताउल और इकरामुल और एनामुल और आफ्ताब, ये पांचों भाई और खुशबुद्दीन और साबिर अंसारी और अन्य 10-12 लोग जो आए हमारे यहाँ प्लॉट में और लाठी डंडा से लेस होकर मारपीट बेतहाशा करने लगे और जान मारने का कोशिश करने लगे। बड़ी मुश्किल में हम लोग भाग के रिंग रोड में चढ़े हैं, ठीक है। रिंग रोड में चढ़े तो रास्ता चलने वालों ने हमको बचाया, वरना हम लोगों का जान चली जाती। जिसका सनहा दर्ज हमने कराया सबसे पहले जाके बीआईटी मेसरा ओपी में, जिसका सनहा दर्ज कराए हमने सनहा दर्ज कराया, जिसका 431 नंबर मिला। और वो दोबारा जाके अपने से बचाव करने के लिए झूठा केस मेरे ऊपर लगाया कि तबारक अंसारी पिस्टल से मारा है मुझे, पिस्टल का बट से मार के मेरा सर फाड़ा, जबकि इसको दौड़ाने के क्रम में उसका गिरा फिसल के पैर और चोट कहीं लगी हल्की फुल्की, जिसको वो झूठा ब्लेम लगा के हमको और बताया कि पिस्टल का बट से मारा गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम पिस्टल को देखे नहीं है ढंग से कैसा होता है, और वो मेरे ऊपर ऐसा ब्लेम लगा रहा है। और जबकि अब क्या बताएं हमको, जिस तरह से हमारा ब्लैकमेलिंग हुआ वहाँ उस ज़मीन में, जाकिर अंसारी 2,60,000 रुपया कमीशन लिया इस मैनेज करने में, महताब से और खुशबुद्दीन से, साबिर से वगैरह से। और जो वहाँ कब्जा करके बैठा हुआ है साबिर अपना घरवाली के साथ, जो अपने आप को कह रही है कि मैं चशमदीद गवाह हूँ, वो 2016 में मेरा घर ढहा दिया था और पैसा मांगने लगे जब हम उनसे कि मेरा 15 लाख जो लिए हो दे दो, उसी का वो हस्बैंड से क्या नाम है उसका, साबिर अंसारी से और खुशबुद्दीन से जब पैसा डिमांड किया, तो उसका औरत ने, जो जिसका नाम गुलशन खातून है, उसने मुझे ब्लेम लगाया कि मेरे साथ छेड़खानी किया है और ओरमांझी थाना में केस दर्ज कराया। लेकिन भला हो वहाँ का पुलिस वाले का जो असल को जान गए और बाइज्जत हमको छोड़ दिया गया कि वो मेरे पर फंसाया जा, उसी दोबारा हमको ये फिर फंसाया जा रहा है और मेरे ऊपर ब्लेम लगा के इस तरह का काम किया जा रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हम एक इंसान हैं, हम चाहते हैं कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि वो मेरा पैसा ना दे, आज भी ना दे, हम नहीं मांगेंगे, लेकिन मेरा कम से कम ज़मीन जो है वो मेरे अंदर हमको छोड़ दे। और नहीं तो मैं तो सरकार से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा और मेरे इस मीडिया के मार्फत से मैं ये आप उन तक पहुंचाऊंगा, प्रशासन तक, कि मेरे साथ जो अन्याय और मेरे साथ जो धोखाधड़ी और चीटिंग किया गया है, लूटा गया है मेरे को, उस पर हमको जो है ये इंसाफ मिला जाए, इंसाफ दिया जाए। तो मतलब आप प्रशासन से हम गुहार करते हैं। किनसे मिले? जी, हमने अभी थोड़ा देर पहले ही वरीय पुलिस अधीक्षक से मिल के आया, उनके यहाँ एप्लीकेशन दे के आया, और ग्रामीण एसपी से मिला, उनसे भी मिल के आया, और एसपी साहब जो है सिटी एसपी, उनके यहाँ भी आवेदन दे के आया। क्या कुछ आश्वासन उनके द्वारा दिया गया आपको? जी, अभी वो तो साहब से नहीं मिल पाए, वो कहीं कोई मीटिंग में चले गए थे, तो वहाँ हमको बोले कि दे दीजिए, हम देख लेंगे, हम करेंगे, जो भी हमसे सहायता होगा हम करेंगे। और मुझे उम्मीद है प्रशासन से कि वो करेंगे, चूँकि हमारा कोई गलत नहीं है या मैं कोई गलत इंसान नहीं चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ। और रही महताब का, तो महताब एक क्रिमिनल व्यक्ति है, उसका आप अगर खंगालिएगा जाके पिठोरिया थाना में तो दर्जनों उसके अंदर डकैती और आपका क्या बोलते हैं छीनताई, लूट वगैरह वगैरह में अभी फ़िलहाल ही 6-7 महीना 8 महीना जेल में रहा है और 15 दिन पहले निकला है जेल से। वो लालपुर बैंक डकैती, कहाँ उसका बहुत तरह का है, बलात्कारी, बहुत तरह का उसका केस है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम उस प्रवृत्ति के लड़का से हमारा कोई संबंध रहे। हम गलती से जाके फंस गए हैं, अब हम उसमें नहीं चाहते हैं कि हमारा किसी तरह का उसके साथ संबंध रहे। अगर रहे तो फिर बेहतर तरीक़ा से रहे, एक भाईचारगी की तरह रहे। क्या अभी सुरक्षा भी एक मुद्दा आपके लिए बन गया? जी हाँ, मेरे जान को खतरा है, मेरे जान को उससे खतरा है, मेरा परिवार को उससे खतरा है, क्योंकि वो एक जैसा छवि का प्रवृत्ति का एक क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, वो कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सारा जिम्मेदार उसी पर जाएगी। एक बार पूरा परिचय आप अपना बता दीजिए। जी, मेरा नाम तबारक अंसारी है, ग्राम डुमरदगा सैनिक कॉलोनी, थाना खेलगांव, सदर, रांची।